इस मोबाइल का प्रोग्राम कैसे बढ़ गया और रास्ते में हमारी बाइक कैसे खराब हो गई, ये आपको आज का व्लॉग देखकर पता लग जाए। सो गाइस, मेरा नाम है जी और हमने जाना था आज मोबाइल ठीक करवाने, लेकिन चारों तरफ बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। आखिर काफी दिनों की गर्मी के बाद मौसम कुछ ठीक हुआ और ठंडी हवा चलने लगी। बाहर का तो मौसम ठीक हो चुका था, लेकिन अंदर का मौसम शदीद गर्म होता जा रहा था क्योंकि ये रो ही जा रहा था। इसी ने ही मोबाइल का प्रोग्राम वाड़ा था। अब ये रो रहा था कि मुझे मोबाइल चाहिए। इसको चुप करवाने के लिए मैं चीज लेने गया और जब शॉप वाले भैया ने मेरे आगे इसराइली प्रोडक्ट्स रखी तो मैंने उनको शॉर्ट करवाया और पाकिस्तानी स्नैक्स वगैरह खरीदे। आप में से कौन कौन इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करता है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश मुसलसल 2 से 3 घंटे जारी रही। अब मुझे पता लग चुका था कि मोबाइल मार्केट जाना नामुमकिन है। बारिश की वजह से मेरे कपड़े वगैरह भीग चुके थे, तो मैं कपड़े चेंज करके घोड़े बेचकर सो गया। कुछ देर के बाद ये सोचकर मेरी आंख खुल गई कि जो मैंने घोड़े बेचे थे उनके तो पैसे मुझे मिले ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि मेरे तो कोई घोड़े ही नहीं, इसलिए मैं फिर सुकून से सो गया। अगले दिन उठकर फ्रेश होकर मैंने थोड़ी सी फ्लेक्सिंग की। फिर कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि एक और मरीज ऐड हो गया है जिसको भी ठीक करवाना है। दोनों मोबाइल लेकर मैं निकल पड़ा अपने भाई के साथ प्लाजे की तरफ। रास्ते से बाइक में पेट्रोल डलवाया। घर से काफी दूर आकर हमें पता चला कि हमारे तो बाइक की लाइट ही नहीं है। मगरिब का टाइम हो रहा था और हमें बाइक की लाइट की जरूरत थी क्योंकि कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाना था। हमने रास्ते में कुछ चीजें ली और घर वापस चले गए। घर वापस जाकर पता लगा कि एक और मरीज ऐड हो गया है। फिर कुछ देर के बाद घर से दूसरा बाइक लिया और हम प्लाजे की तरफ चल पड़े। इस वाले बाइक में भी पेट्रोल कम था तो हमने इस वाले बाइक में भी पेट्रोल डलवाया। फिर फरीद गेट से होते हुए हम प्लाजे पहुंच गए। बाइक पार्क होने के बाद अपने दोस्त की शॉप पर गए और मोबाइल ठीक होने के लिए दिया। 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने एक मोबाइल का पार्ट मेरे हाथ में थमा दिया। देर मजीद इंतजार करवाने के बाद उन्होंने इस मरीज को पट्टियां वगैरह करके मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि इसका सिर्फ पावर बटन का इशू है, जो कि हमने सोल्व कर दिया है। एक मरीज तो ठीक हो चुका था, तो मैं बाकी मरीजों को लेकर दूसरी शॉप पर गया। वहां से इन मोबाइल्स के स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह चेंज करवाए। ये मोबाइल तो ऐसा था जिसका सदियों बाद प्रोटेक्टर चेंज हो रहा था और भाई ने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। और इस मरीज का भी मैंने एक पाउच ले लिया। मैंने अपने मोबाइल का भी प्रोटेक्टर चेंज करवाया और मोबाइल्स की बोरी भरकर बाहर आ गए। बाइक पार्किंग से निकालने के बाद हम चल पड़े वापसी। फरीद गेट क्रॉस करके मैं पहुंचा ट्रेन वाले मिनी रेस्टोरेंट के पास, जो कि रात को बहुत खूबसूरत नजर आता है। वापसी पर हमने किराने से कुछ घर का सामान लिया। फिर फाइनली 4-5 घंटे की जलालत के बाद हम घर पहुंच गए। अगर आपको मिनी व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।